अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं सेहत के हवाले से। वैसे तो देखा जाए तो सेहत के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हमने जो है वो मेंटेन करना होता है, बैलेंस करना होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ है जिसको हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि वाइटामिन्स को लेकर, स्टीरॉइड्स को लेकर या इसके अलावा फूड सप्लीमेंट्स को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कंफ्यूज कर देती हैं। और हम चूँकि इतना अवेयर नहीं होते और ना हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम जो है वो किसी भी चीज़ की अगर कन्फ्यूजन है तो उसके बारे में हम जान सकें। तो आज के बनाम सरकार में हम इसी पर बात करेंगे कि वाइटामिन्स क्या ये हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, और अगर ज़रूरी हैं तो कितने फ़ायदेमंद हैं, और अगर इनके कुछ नुकसानात हैं तो क्या नुकसानात हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि मर्द हजरात या ख़वातीन हम देखते हैं कि जिम का रुख करते हैं, जिमिंग का ट्रेंड बन गया है अब आजकल। उसके बाद स्टीरॉइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आए रोज़ कुछ ऐसी ख़बरें भी हमें सुनने को मिलती हैं कि ज़्यादा एक्सेसिव डोज हासिल करने से कोई ना कोई नुकसान इसका होता है। तो स्टीरॉइड्स के क्या नुकसानात हैं और इसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, एक्सरसाइजेस कितनी ज़रूरी हैं, लाइफस्टाइल आपका कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे आप आज के बनाम सरकार में। जॉब करती हैं? नहीं, कुछ भी नहीं करते। मैं हाउस वाइफ हूँ, सबसे ज़्यादा मुश्किल जॉब करती हूँ। ये फुल टाइम जॉब है? बिल्कुल, तो इस वजह से। अच्छा, तो अब कैसे ख्याल आया है? डॉक्टर के पास गई है कि दर्द वर्द और पता है कि तकलीफ़ है, कैल्शियम कम है, ये पता था मुझे, तो मैंने कहा लाओ एक दफ़ा फिर टेस्ट करा के यकीन कर लेंगे वाकई कम है। अच्छा, तो क्या क्या कम आया है? कैल्शियम ही कम आया है, कैल्शियम की कमी है, बहुत शदीद कमी। तो मतलब क्या हमने देखा है माएँ जो है बाकी सबका ख्याल रख लेती हैं, अपना भूल जाती हैं कहीं पर। आपको लगता नहीं है माओं को ज़्यादा ज़रूरत होती है? उनको तो 10 लोगों का ख्याल रखना होता है, अपने कैल्शियम वेल्शियम पूरे करें। करना चाहिए लेकिन बस नहीं करते, आप नहीं आते, थक जाते हैं ना आखिर तक, तो ये होता है चलो अच्छा कल से। अच्छा, हम देखते हैं लोगों में ख्याल रखते हैं ना, तो ख्याल हमारा कोई नहीं रखता ना। लोगों में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है या लोगों की ये सोच होती है कि वाइटामिन जो है ना वो कहीं नुकसान ना दे दें, इस तरह का कोई थॉट है? नहीं 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 नहीं, वाइटामिन्स लेने चाहिए, सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, और एज के हिसाब से ज़रूर लेने चाहिए जो आज का हिसाब जा रहा है। जैसी ग़िज़ाएँ हैं और जो हमारा एक लाइफस्टाइल हो गया है उसमें इसकी ज़रूरत है, लेने चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यहाँ पर मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। हेल्थ की बात की जाए, हेल्थ को सीरियसली लेते हैं? जी हाँ, मगर ये बेसिक चीज़ है कि इसको सीरियस लेना चाहिए एवरीबॉडी को, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, छोटे से लेके जवान तक, बूढ़े तक सबको लेनी चाहिए। हम देखते हैं मर्द हजरात इतने सीरियस नहीं होते अपनी सेहत को लेकर। मर्द हजरात असल में बेगम के काम में बिजी बहुत होते हैं, घर के मामले में busy बहुत होते हैं। आपकी बात यहाँ मेरा ख्याल है ख़वातीन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करती हैं अपनी सेहत को छोड़कर अपने बच्चे, अपने घर और दीगर तमाम मामला को। जितना ख़वातीन खूबसूरत मैनेज करती हैं कोई नहीं कर सकता, और ये हकीकत है कि हमारी आज की इस औरत को और कराची की औरत को तो इतनी ज़िम्मेदारियाँ दे दी गई हैं। मर्द सुबह जॉब पर जाके सुकून से सो जाते हैं और सारी ज़िम्मेदारियाँ हमारी, ये देखिए हमारी बेटी खड़ी है ना यहाँ, ये कितनी सारी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रही है, और ये जाकर अपने घर को भी उसी तरह देखेगी, बिल्कुल इसी तरह। तो मैं बहैसियत हर्बलिस्ट आपसे ये कहूँगी कि अपनी सेहत को देखने के लिए अगर हम ग़िज़ा को सही डिसाइड कर लें, अपने घरों से बहुत सारी चीज़ें जिसमें पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी लेस कर दें, आप हेल्दी हैं। हमारे मौसम की चीज़ें, सब्जियां इतनी खूबसूरत हैं कि जब आप उसे इस्तेमाल करेंगे, आज देखें अभी उन्होंने कैल्शियम टेस्ट किया और मेरे पुराने साथी हैं वो जो यहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह आज भी आपका कैल्शियम 100% है। वाह, क्या बहुत करती हैं आप? ऐसा क्या खाती हैं? मैं हर मौसम की सब्ज़ी इस्तेमाल करती हूँ, मौसम का फल इस्तेमाल करती हूँ। फजूल आप मुझसे कहें पिज़्ज़ा तो मैं बहुत दूर भाग जाऊँगी, आप कहेंगे मुझे बर्गर, नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे काटता है। तो जब हम चीज़ों को छोड़ देते हैं वो जो हमारे लिए हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है, तो हम हेल्दी हो जाते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। जी सर, आप बताइएगा। मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, मेरा नाम है हाजी डॉक्टर काशिफ शाह। जी। और मैं जो हूँ एक ही एडवाइस करूँगा, ये इन्होंने सही फरमाया, औरतें भी अच्छा घर का काम करती हैं, बाहर मर्द भी करते हैं, दोनों अब एक ही पहिए हैं एक ही गाड़ी के। तो मकसद ये है कि बहुत ही ज़्यादा बेचारा बाहर जाके मर्द बहुत सारी लोगों से फेस करता है, बहुत सारे मसले मसाइल करता है। तो हेल्थ के मुतालिक मैं एक ही बात कहूँगा कि दोनों को बहुत ज़्यादा एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, और सबसे खास बात अपने आप को सेल्फ मेडिकेटेड नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से मशवरे के साथ तमाम चीज़ें करनी चाहिए जो आदमी के तमाम सेहत को भी बरकरार रखती हैं, तमाम उसकी जो है जो विटामिन्स हैं जो भी है। मैंने भी अभी डी टेस्ट कराया, मेरा भी पॉजिटिव बहुत अच्छा आया। तो इसका मतलब ये कि आदमी अपना ख्याल करे। बहुत अच्छी बात है। और मर्द और ख़वातीन की बात हो रही है, अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ दोनों निभाते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि दोनों सेहतमंद रहें।
क्योंकि या मर्द ज़्यादा जिम्मेदारियाँ निभाए या औरत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ निभाए, दोनों में से एक भी बंदा बीमार पड़ जाएगा तो जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगा, बड़ा ज़रूरी है। कभी आपने टेस्ट कराया है कि कैल्शियम का पता चल सके या और पता चल सके कि कौन कौन से विटामिन की कमी है, किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है? नहीं, कभी भी नहीं कराया? नहीं, कहा था वो डॉक्टर ने जब लिख के दिया तो कराया, वरना नहीं कराया। अच्छा, मतलब आप मुझे बताएं आपका क्या ओपिनियन है विटामिन को लेकर के? विटामिन सही होते हैं, लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है? जिस्म की ज़रूरत है, बैलेंस तो रखना होता है, लेकिन बेसिकली हम लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है क्योंकि हमारी मेडिकल लाइन नहीं है, तो लोगों को अवेयरनेस रखनी चाहिए, इसको मेंटेन रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं आपको पता है कि कौन कौन सी डेफिशिएंसी है? बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं सही बात बता दूँ, ठीक है? सही है, बस डॉक्टर के पास, डॉक्टर से। अच्छा, डॉक्टर के पास क्या हुआ था? हुआ क्या था जो डॉक्टर के, क्योंकि हम तभी जाते हैं डॉक्टर के पास जब कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही हो। अरे मेरी तो बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं हॉस्पिटलाइज रही हूँ। ओह, फिर ठीक है, अब बेहतर है, शुगर है। और डॉक्टर ने क्या कहा है कि क्या कौन से विटामिन चाहिए? वो मैं लेती रहती हूँ। अच्छा, मैं लेती हूँ, मैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखती हूँ, ठीक है? और अभी भी मैंने ये चेक कराया तो मुझे ये दवाई ले रही। क्या कमी है भाई इनमें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमी क्या है? कमी बेसिकली जो जैसा कि आजकल आप देख रही हैं कि कैल्शियम एंड विटामिन डी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाँ। तो वही इनको कमी आई है, ये वाली इन खवातीन में भी, इनमें भी ओह, लेवल्स इतने ज़्यादा जो है ना ख़राब आए हैं कि अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन गाइडलाइन आप देख रहे हैं बिल्कुल भी जो है ना रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है। ओह, तो अब जो है कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत ही ज़रूरी हो गए हैं। अब हमारे कंपनी के कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ साथ विटामिन D3 भी हम दे रहे होते हैं, तो जो कि आपके जॉइंट्स पेन को भी इम्प्रूव कर रहा होता है और आपके कैल्शियम की कमी को भी पूरा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह पाक का शुक्र। सर मुझे बताएं कि अब आपको ख्याल अभी आया है विटामिन लेने का या पहले भी आप इस्तेमाल करते रहे? नहीं, पहले भी आता मगर टाइम नहीं मिलता था, हमारी ड्यूटी ऐसी थी कभी निकलना नहीं पड़ता था घर से। अब आज मौका मिला, यानी कि छुट्टी थी तो इसलिए मैंने कहा पता करते हैं, इसलिए। अच्छा, मुझे बताएं कि डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने बताया कि ये कमी है या खुद ही आए चेक कराने? डॉक्टर को कभी मैंने ये दिखाया नहीं है। अच्छा जी, बस खाली कमर की तकलीफ होती थी, कमर का बस वो थोड़ी देर इलाज किया, थोड़ी देर के लिए सही हो गया, फिर दोबारा शुरू हो गया। तो अब आपने सोचा है कि विटामिन ले लिए जाए? जी जी, ठीक है जी, आप करें, जज़ाकल्लाह। कंसल्ट करें Thank you। आप। यहाँ पर अच्छी बात ये है कि लोग अपनी सेहत को लेके थोड़े से सीरियस हो रहे हैं क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। और जब हम लोग देखते हैं ना कि हम हमेशा ये देखते हैं कि यंग जनरेशन होती है, आपकी कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर रही होती है, अपनी सेहत पर तवज्जो दे रही होती है, लेकिन जब हम देखते हैं ना अपने पेरेंट्स को इस तरह की चीज़ों में ख़ुद पार्टिसिपेट करते हुए, और क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हो गए या उसी एज ग्रुप के लोग हो गए, वो अपनी बिल्कुल सेहत को जो है ना वो छोड़ देते हैं, अल्लाह के सहारे छोड़ देते हैं। तो जब उनको हम लोग देखते हैं ना, पर्सनली मैं देखती हूँ तो बड़ी खुशी होती है कि अपनी सेहत को जो है वो सीरियसली ले रहे हैं। जो यहाँ पर मज़ीद लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करके जानते हैं कि वो क्या कहते हैं या वो विटामिन इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स क्यों ज़रूरी हैं, किस कौन कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, जो मिलते हैं। हम देखते हैं बहुत सी ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं और स्पेशली हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे थे तो एक्सपो में जो है वो एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन भी लगी हुई है। इस वक्त मेरे साथ फैज़ान मौजूद है जिनका एक बहुत बड़ा स्टॉल है। सबसे पहले इनसे जानते हैं कि इनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद अंदर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फैज़ान आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फैज़ान मुझे बताइएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से विटामिन्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं? मैम सबसे पहले तो ये हमारी कंपनी है सॉइस लाइफ साइंसेस, जिसका जो मेनली काम है वो मल्टी विटामिन एंड सप्लीमेंट्स, इसको नॉर्मली आम ज़बान में लोग फूड सप्लीमेंट्स कहते हैं, कि ये फूड को सपोर्ट करते हैं। जो लोग प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते, प्रॉपर हेल्दी रूटीन फॉलो नहीं कर पाते, रात को सो नहीं पाते टाइम पे, तो उनके लिए एक अल्टरनेट होता है मेडिसिन का कि वो इन चीज़ों को लें। फूड का अल्टरनेट होता है कि वो इन मल्टीविटामिन्स को, सप्लीमेंट्स को लें और अपनी डाइट को नॉर्मल रखें। इसके साथ साथ फिटनेस पे भी ध्यान दें और सारी चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे तो ये प्रोडक्ट्स बड़ी बेनिफिशियल रहेंगी। हमारे पास मल्टीविटामिन्स हैं, मुख्तलिफ़ तरह के हैं, कैल्शियम हैं, मल्टीविटामिन्स हैं। सबसे बड़ी प्रोडक्ट हमारी कॉड लिवर ऑयल के सॉफ्ट जेल्स हैं, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई बड़ा ब्रांड ऐसा मौजूद नहीं है जो आप देखें कि ब्रांड नेम से अगर कोई प्रोडक्ट बिकती है, लोग खुले मछली के तेल के नाम से इसको लेकर चल रहे होते हैं और इस तरह लोग लेके चला रहे होते हैं। तो वो हमें अपनी हेल्थ को लेते हुए
चीज़ों में कॉन्शियस भी रहना है, अच्छी भी लेनी है, ऐसा नहीं है कि हर जगह से रहे, लेकिन पहले प्रॉपर रिसर्च करें उस प्रोडक्ट के बारे में, इंटरनेट पे और बाकी चीज़ों पे एक्सपोज में आते हैं तो हमें पता चलता है कंपनी कैसी है, क्या है डिटेल, फिर इन प्रोडक्ट्स को लें। पाकिस्तान की जो मार्केट है वो मल्टी वाइटामिन्स की तरफ जा रही है, अपनी सेहत के इस पार्ट पर फोकस कर रही है या नहीं कर रही उस तरीके से? अच्छा, मल्टी वाइटामिन्स का तो एक रुझान बढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा एक मैंने नोट किया, कल हमारा एक सेशन हुआ था, क्योंकि हम एक जिम के साथ कोलैबोरेटेड है, तो एक सेशन हुआ था हमारा फिटनेस हेल्थ पे, तो हम एक्सरसाइज के लिए हमने लोगों को बुलाया, लेकिन एक लोगों की तरफ से जो एक हेजिटेशन होती है इस पर कि नहीं, मतलब एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते और बोलते हैं यार मेरी हेल्थ सही नहीं है, मेरी डाइट सही नहीं है। तो एक्सरसाइज लाजमी करनी है, सिर्फ दवाइयों से, सिर्फ मल्टीविटामिन से कुछ नहीं होना, दोनों चीज़ें साथ चलेंगी तो फिर बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन के हम अपनी लाइफ को, हेल्दी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, हेल्दी लाइफ को हेल्दी कर सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल रख सकते हैं। फैज़ान हमारे साथ मौजूद थे और ये बता रहे थे कि सबसे अच्छी बात ये है कि तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहीं पर तैयार किए जाते हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप बाहर से उनको इंपोर्ट करते हैं तो फिर टैक्सेस और 100 तरह की और चीज़ें जो देनी पड़ती हैं। स्टॉल बहुत बड़ा है, लोगों का रश भी मौजूद है, अंदर चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और भी लोगों से बात करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्टॉल के अंदर और सबसे अच्छी बात यह है कि फार्मासिस्ट भी यहीं पर अवेलेबल हैं, तो हमने सोचा है कि क्यों ना फार्मासिस्ट को पकड़ा जाए, क्योंकि मल्टी वाइटामिन्स की बात की जाए, सप्लीमेंट्स की बात की जाए, स्टीरॉइड्स की बात की जाए और फार्मासिस्ट की कंसल्टेंसी ना ली जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज़ कुरतलैन रो। कुरतलैन, ठीक है जी। अच्छा कुरतलैन, मुझे बताइएगा कि हम लोग देख रहे हैं कि लोग ये बात करते हैं कि अगर हम वाइटामिन्स लेते हैं या अगर हम स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, हार्मोनल इश्यूज़ हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है, XYZ। कितनी सच्चाई है इसकी? तो सच्चाई मैं सिर्फ इतनी बोलूँगी, इसे लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन है हमारे लोगों के पास। बेसिकली देखा जाए तो मल्टीविटामिन्स हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं हमारे पास ऐसे जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं नहीं, तो ये हमें लेने चाहिए। और जहाँ तक रही हमारे पास स्टीरॉइड की बात, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन उनकी एक लिमिट है यूज़ करने की। जैसे हम लोग बोलते हैं कोई नॉर्मली अगर आपको कोई एक्जिमा, कोई सोराइसिस, कोई भी इस तरह की डिजीज़ होती है तो उसके लिए स्टीरॉइड जो है आपको 3 to 4 वीक्स के लिए आप यूज़ करें और उसके बाद उसको बंद कर दें, उसको टेपर डाउन कर दें, उसको प्रोलॉन्ग यूज़ नहीं करें, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हमारे पास जो साइड इफ़ेक्ट देता है वो स्किन वाइटनिंग कर देगा, लोगों को लगेगा हम गोरे हो रहे हैं भाई तो हमें स्टीरॉइड यूज़ करते रहें, ऐसा नहीं है। हाँ, आप OTC ब्रांड के थ्रू ना लें, आप डॉक्टर्स के पास जाएं, उनकी प्रिस्क्रिप्शंस पर लें, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी हमारी ज़रूरत है, लेकिन एक लिमिट के। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा, वाइटामिन्स की जब बात की जाती है सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी पाकिस्तानी आवाम में कौन से विटामिन की है? विटामिन D की सबसे ज़्यादा। कैल्शियम के बाद अगर कोई दूसरा आता है तो विटामिन D की। अब हम लोग यहाँ पे अपना टेस्ट कर रहे हैं बोन्स का, तो यहाँ पे भी तकरीबन जो हमारे पास लोग आ रहे हैं सबके पास विटामिन D, सब के पास डेफिशिएंसी है। कराची में इतनी धूप पड़ने के बावजूद भी अगर विटामिन D की कमी है, वजह क्या है? हाँ सही कह रही है, लेकिन धूप जो है हमारे पास ज़्यादातर गर्मियों की धूप ज़्यादा है, तो वो हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं है जितनी वहाँ पे सर्दियों की धूप है। और सर्दियाँ वहाँ पे इतने लॉन्ग इंटरवल के लिए आती है नहीं, तो थोड़ी सी धूप है तो उसका ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर हम लोग साथ में अपने सप्लीमेंट्स लेने लग जाएँ, जैसे कि अभी है सॉइस लाइफ साइंसेस एक वाइड रेंज प्रोवाइड कर रही है मल्टी वाइटामिन्स की, विटामिन A, D, E, C जो भी विटामिन चाहिए सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पे आपको ब्रॉड जो है एक आपको ब्रांड आपको मिल जाएगा यहाँ। अच्छा मुझे बताइएगा कि कुरतलैन, जैसे हम लोग ये देख रहे हैं कि हम सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया को लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, हम देखते हैं कि चंद ब्लॉगर्स होते हैं या कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है प्रमोशन के लिए, मार्केट के लिए उनको जो है वो यूज़ किया जाता है कि ये विटामिन्स बहुत अच्छे हैं, ये यूज़ करें। तो इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि कोई जो चीज़ आपको सूट कर रही है वो चीज़ मुझे भी सूट करे? मतलब अगर कोई विटामिन खाने से आपके बाल मजबूत हो रहे हैं तो मेरे भी हो जाएंगे? नहीं, ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। फिर वही बात आएगी कि जो हर बंदा अपने डोमेन का काम करे ना, तो हमारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होती जाए। अब अगर ब्लॉगर्स की बात करेंगे, अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट की हम लोग सिर्फ मार्केटिंग के लिए बोल सकते हैं, वो मार्केटिंग के लिए यूज़ होंगे, लेकिन वो ये नहीं बता सकते इसकी यूजेज क्या है। अगर यूज़ की बात हो जाएगी या मेडिकेशन की बात होगी तो उसके लिए आप किसी भी डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से आप कंसर्न करें, वही आपको मेन तरीका बता सकते हैं। ब्लॉगर्स की बातों पर नहीं जाएँ, वही स्टीरॉइड्स बताते हैं, वही फिर लोग अपने मुंह हाथ पैर सबका बेड़ा गर्क करके फिर आखिर में डॉक्टर्स के पास आते हैं कि भाई अब हमें आपकी दवाई से फ़ायदा नहीं हो रहा। कैसा होगा फ़ायदा? भाई आप लोग इतने स्टीरॉइड का मिसयूज़ करके आ रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपने कोई भी आपका मसला है, पहले डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे कंसर्न करें, फिर जैसे वो कह रहे हैं उसी तरह से आप अपनी मेडिसिन को जारी रखें। अच्छा देखिए, अगर फॉर सपोज़ आपको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है और आपको लग रहा है कोई विटामिन की कमी है, तो आपको करना क्या है? मतलब आपको किसके पास जाना है, किस तरीके से इसके टेस्ट का प्रोसेस क्या है वो बता दें ताकि हमें आसानी हो। बेसिकली आप अपने डॉक्टर के पास जाएं
और अपने डॉक्टर को अपनी सारी क्यूरीज बताएं, वो आपको टेस्ट लिख के देंगे, आपने टेस्ट करवाएं। अब जैसे हमारे स्टॉल पे भी यहाँ फ्री टेस्ट हो रहा है, आप अपने टेस्ट कराएं, उससे आपको पता चल जाएगा। फिर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, आगे फार्मासिस्ट के पास भेजेगा, फार्मासिस्ट आपको बताएगा कि भाई आपके पास कैल्शियम की कमी है, इसकी कमी है, आप मल्टी वाइटामिन लें, कोई एक वाइटामिन लें। जैसे हमारे पास अगर मैं आपको बताऊँ कि एवरसीज के नाम से हमारा ब्रेड एंड बटर है, उसमें ओमेगा 3 और कॉड लिवर ऑयल है। ऐसे तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ अगर किसी को अगर फिश से एलर्जी है तो फिर वो तो नहीं ले सकता, सही है। बाकी उसके अलावा देखा जाए तो उसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्लस उसके साथ साथ हमें वाइटामिन भी कॉम्बिनेशन में मिल रहे हैं। अच्छा जी, तो इसी तरह से ही अगर आपको कोई भी ऐसा इशू है, आप फार्मासिस्ट से कंसर्न करने, आप डॉक्टर से कंसर्न करने। ठीक है। अच्छा, लास्ट में एक और सवाल है, अगर मुझे विटामिन डी की कमी है और मैंने जो है विटामिन ले लिया और मैं यूज़ कर रही हूँ, कितना फ़ायदा, मतलब कितने दिन बाद मुझे जो है वो उसके रिजल्ट्स आने लगेंगे, या वो मेरी जो कमी है वो पूरी हो जाएगी? कितना ड्यूरेशन है टाइम? हम लोगों के पास यहाँ पे कैलोरीज के नाम से है विटामिन डी के लिए। उसके लिए ये कि अब आप रिजल्ट्स की बात करिए ना, विद इन वीक्स आपको जो विजिबल रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि रिजल्ट्स आ रहे हैं। फिर वो थेरेपी होगी, तकरीबन जो है 1 महीने की हमारे पास थेरेपी होगी। ये जैसे मैं आपको बोलती हूँ ओवेल डी के नाम से हमारे पास है, ये विटामिन डी की है। आपने विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए पूछा था, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। मतलब इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये आप लें, विद इन वीक्स आपको विजिबल रिजल्ट्स नज़र आएंगे। और ये आपकी थेरेपी है 30 कैप्सूल्स का, ये हमारे पास जार है, 1 महीने तक आपके चलेगा, इनफ फॉर यू। और ये वैसे भी वहाँ पर डाइटरी सप्लीमेंट। अच्छा, मुझे बताओ कि फॉर सपोज विटामिन डी की कमी होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अच्छा, सिम्टम्स ये थे, यंगस्टर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो अगर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ली गर्दन की, हाथ की है, वो तो आपको आवाज़ आ रही होगी, आपको लग रहा है, या फिर आप खुद को वीक महसूस कर रहे होंगे, आपसे ज़्यादा चला नहीं जा रहा होगा, आपसे वॉक नहीं की जा रही होगी। आम रूटीन में हम लोग ये होती है ना, ऑफिस टाइम में हम गए, बैठे और आ गए, लेकिन अगर कभी भी हम लोग कोई वॉक के लिए जाए तो हमें पता चल रहा होता है कि यार हमसे चला नहीं जा रहा, हम लोग बड़ी फटीक सी फील कर रहे होते हैं, हम लोग बड़ा लो सा फील कर रहे होते हैं। तो फिर उसमें कि मैं तो ये कहती हूँ कि थोड़ा सा भी अगर आपको कोई डाउट है ना, आप फ़ौरन से जाएँ, डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से पूछेंगे, वो डरने की थोड़ी ना कोई बात, डॉक्टर बता देगा भाई कमी है तो भी बता देगा, सही है तो भी ठीक है, ज़्यादती है तो भी बता देगा, कमी है तो भी बता देगा, और अगर कुछ नहीं है तो वो भी बता देगा यार, ऐसे कुछ। और इसके कोई नुकसान नहीं है, तो मल्टीविटामिन तो आपको अपनी डाइट में लेने ही चाहिए मेरे ख्याल। ठीक है जी, फार्मासिस्ट कुरतुलैन हमारे साथ मौजूद थी, जो कि हमें बता रही थी कि कोई प्रॉपर मेडिकेशन नहीं है, विटामिन आपकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं और डॉक्टर से आपने ज़रूर जो है वो रुजू करना है ताकि वो आपको बता सके कि कमी आखिर है किस चीज़ की। इस वक्त मेरे साथ जिम ट्रेनर्स मौजूद हैं और उनसे बात करके जानते हैं कि स्टीरॉइड्स को लेकर जो है वो बहुत सारी जो है वो बातें हमारे माशरे में घूम रही होती हैं, जहनों में भी आ रही होती हैं। इसकी वजह क्या है? इज़ इट राइट और रॉन्ग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? शहबाज। शहबाज। अच्छा शहबाज, मुझे बताइएगा कि पहले हम लोग देखते थे कि इतना रुझान नहीं था जिमिंग का, अब हम देख रहे हैं ट्रेंड बन चुका है कि हर बंदा जिम जा रहा है। मुझे बताइएगा ज़्यादातर लोग जिम में किस काम के लिए आते हैं? अपना वेट लॉस करने के लिए, मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए? ज़्यादातर लोग वेट लॉस के लिए आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर खाने का बहुत इशू है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए बाहर कहीं भी अगर हम जाते हैं, कहीं भी आउटिंग के लिए जाते हैं तो खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं। सही है, स्पोर्ट्स के लिए कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए, कोई पार्क वगैरह, कोई वॉक करने की जगह, कोई ऐसी स्पेस नहीं है। तो इसी वजह से ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो वेट लॉस करने के लिए आते हैं। बाकी ये कि खाने वाने का इशू है इनका, इसकी वजह से ये आते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, लोग आते हैं वेट लॉस के लिए, लेकिन हमारी जो साइकी है, हम ये कहते हैं आज जिम ज्वाइन किया है, हफ्ते बाद भाई 3-4 किलो तो कम होना ही चाहिए, ऐसे लोग आते हैं? ऐसे बहुत से लोग आते हैं और बहुत से लोग आते हैं शादी के बिलीफ से कि हमारी शादी 1 महीने बाद तो हम वेट लॉस करेंगे जल्दी जल्दी, लेकिन शेरवानी का बटन बंद हो जाए। हाँ ये, लेकिन कहने का मतलब ये है वो अपने हार्ट के मसल्स को और मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं आते, वो किसी बेस पे आते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप आएँ, ठीक है, लेकिन अपने हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, आप अपने और मसल स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आपको जो हड्डियों का मसला हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया जो होता है, वो इसी वजह से होता है कि आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, इसी की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, जैसे आप बात कर रहे हैं, हम देखते हैं कि जिम जितने भी लोग जा रहे होते हैं, स्पेशली मर्द हजरात जा रहे होते हैं, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एक्सेसिव स्टीरॉइड्स इस्तेमाल होते हैं। हम देखते हैं कि हार्ट अटैक हो गया या इस तरह की, हम लोग देखते हैं कि कोई ना कोई रीज़न बनता है जिसकी वजह से जो है वो उनका इंतकाल हो जाता है। मुझे बताओ क्या है ये जो यूज़ किए जाते हैं स्टीरॉइड्स, क्यों किए जाते हैं, किसकी कंसल्टेंसी के साथ यूज़ करने चाहिए? एक तो आप स्टेरॉइड्स यूज़ करना क्यों है, सबसे पहली बात।
एक स्टेरॉइड आप अगर यूज़ कर रहे हैं किसी वजह से यूज़ करें कि अगर किसी की चीज़ की डेफिशिएंसी है, अगर आप उस चीज़ को पूरा करने के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो सही है। अगर आप कोई भी चीज़ का ओवरडोज करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका नुकसानात है, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे आप खाने से रिलेटेड ले लें, चाहे आप कोई भी पैनाडोल भी अगर डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है आप उसकी डोज से ज़्यादा खा रहे हैं तो वो नुकसान करेगी। तो अच्छा, इसी वजह से ही हो रहा है। मुझे बताएं, लड़के आते हैं स्टीरॉइड्स पूछते हैं आगे कौन से स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करें, क्या इस्तेमाल करें? असल में लोगों का रुझान इस तरफ इसी वजह से हुआ है कि वो देखते हैं, मूवीज़ देखी, बोला कि हमें 1 महीने के अंदर बॉडी बनानी है, तो उसी चीज़ को लेके लोग मिसगाइड करते हैं कि आप स्टेरॉइड्स लें तो आपकी बहुत जल्दी बॉडी बन जाएगी। क्यों बनेगी? क्यों आप ओवरडोज लेंगे तो आपकी बॉडी ओवर रिएक्ट करेगी इसी वजह से, और लेकिन उसके इंटरनल क्या उसके नुकसानात हो रहे हैं वो आपको नहीं पता। अच्छा, स्टीरॉइड्स लेने से, एक्सेसिव स्टीरॉइड्स लेने से क्या क्या इंटरनली प्रॉब्लम्स आपको हो सकता है? आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, आपका स्टेमिना कम हो सकता है, आपका लिवर डैमेज हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी, कोई एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले आपके मसल्स तो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, अगर आप वो स्टेरॉइड्स लेते हैं आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि वो मसल्स को डेवलप करने के लिए आप लगाते हैं। वो मसल्स तो डेवलप हो जाते हैं लेकिन आपकी बोन्स उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इसी वजह से स्टेरॉइड्स लेने वाले के ज़्यादातर यही मसला होता है कि उसको ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस होता ही होता है लाजमी कुछ टाइम बाद। अच्छा शहबाज, मुझे लास्ट में बस ये बात भी बता दो कि हम लोग देखते हैं कि लोग, जैसे आपने बात की ना, वेट लॉस के लिए जिम आते हैं, ठीक है, तो जिमिंग या एक्सरसाइज की बात की जाए, स्पेशली एक्सरसाइज वैसे नॉर्मली भी कहते हैं बड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है, उस तरफ लोगों का रुझान नहीं है, घर बैठ के जो है वो रुझान नहीं है। हम देखते हैं कि भाई बहुत सारे, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तो पूरी आवाम ऐसी होगी जिन्होंने जाके जो है वो फ़ीस दी होगी, उसके बाद 2-3 दिन जाने के बाद बस हो गया हमारा। तो जो घर में एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जिम जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसी वजह से है कि पहली तो बात यह है कि हमारे यहाँ पर फ़िटनेस को लेकर इतनी अवेयरनेस नहीं है कि फ़िटनेस करना क्यों है। फ़िटनेस इस वजह से करना है कि आपकी हार्ट डिजीज़ सही हो, ठीक है, आपके मसल स्ट्रॉन्ग हो। मैं वही बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको हर चीज़ में मदद करेंगे, वो हर चीज़ में। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज हमारे साथ मौजूद है, इसके साथ साथ फीमेल जिम ट्रेनर भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? मिशल। अच्छा, मुझे मिशल ये बताइएगा कि ख़वातीन का रुझान देख रही हैं जिम्स में बढ़ गया है? जी बिल्कुल, अब थोड़ी सी अवेयरनेस फ़िटनेस से रिलेटेड ज़्यादा हो गई है, लेकिन स्टिल लोग इतने कंसिस्टेंट नहीं हैं। वही आप वाली बात, 2 दिन आते हैं, मेंबरशिप फ़ी दे देते हैं और फिर अगले 28 डेज़ नहीं आ रहे होते, तो इतने कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ी अवेयरनेस बढ़ चुकी है अब फीमेल्स में। अच्छा मिशल, हम ये भी देख रहे हैं ख़वातीन के बारे में, तो ये भी कहा जाता है कि जिम में जो है वो मेंबरशिप फ़ी दे दी, सब कर लिया, ख़वातीन जो है वो जिम सिर्फ इसलिए जाती हैं ताकि चंद पिक्चर्स ले सकें, मिरर सेल्फीज़ ले सकें, या अपना जो है ना वो जिम आउटफिट पहन सकें। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही होता है। उन्हें होता है कि बस जाएं, कार्डियो मशीन पे चढ़ गए हैं और बस कैमरे अपने खोल लिए हैं, पिक्चर्स बना ली और उतर गए हैं। बिल्कुल ऐसे है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप जा रहे हो जिम, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इसको इट शुड बी योर लाइफ स्टाइल, ये आपका लाइफ स्टाइल होना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा मिशल, मुझे बताइएगा, जैसे हम बात कर रहे थे शहबाज से भी, ख़वातीन जब आती हैं जिम में, क्या कहती हैं, क्या ख्वाहिशात होती हैं ख़वातीन की कि क्यों आना है जिम? तो उनको यही मोस्टली हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो वेट लॉस ही सबसे पहले होता है। उनको होता है कि वेट लॉस करना है। उनके गोल्स क्या होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि पेट का फैट चला जाए, ये वो, और डाइट उनकी ख़राब होती है, डाइट पे फोकस नहीं होता। तो यूजुअली यही उनका गोल होता है कि वेट लॉस करना है। तो फिर हम उनको डाइट प्लान भी बना कर देते हैं और साथ में बताते हैं कि आपको क्या टारगेट है, क्या आप अचीव कर सकते हैं कितने टाइम में। तो ये उस तरह से होता है। अच्छा मुझे बताओ, जो टारगेट सेट किया जाता है, कितने % होता है कि ख़वातीन जो है वो टारगेट पूरा कर लेती हैं? अच्छा, ये आपकी अपनी डेडिकेशन पे होता है। जितना क्लाइंट जितना डेडिकेट है अपने वर्क लेकर, अपने आप को, अपनी हेल्थ को, उतना ही वो जल्दी अचीव कर लेता है। अगर वो बहुत ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी के साथ चल रहा है, वर्कआउट भी कर रहा है, कंसिस्टेंट है, डाइट भी अच्छी ले रहा है, तो बहुत जल्दी एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अच्छा मुझे लास्ट में मुझे ये बात भी बता दो, हम देखते हैं कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आपने बात की ना कि इसको इट्स काइंड ऑफ योर लाइफस्टाइल, एग्जैक्टली, लेकिन हम ये देखते हैं कि वेट लॉस हुआ, जो हमारे टारगेट से हमें जहाँ से वेट लॉस करना था हमने कर लिया, उसके बाद जिम आना बंद, उसके बाद 6 महीने बाद दोबारा आते हैं, अच्छा दोबारा अब ये हो गया, आप क्या करें? ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल कि जब इंसान अपना गोल अचीव कर लेता है तो वो लोग फिर बंद उसको मेंटेन नहीं रखते। आपको जब आपका गोल अचीव हो जाए, स्टिल यू हैव टू मेंटेन योर लाइफस्टाइल, इट शुड बी योर लाइफस्टाइल। जैसे कि मैंने पहले बताया, इवन दो आप वेट रिड्यूस कर चुके हो, आपको इसको अपना लाइफस्टाइल बनाना चाहिए, और ताकि आपको लेटर ऑन कोई बीमारियाँ ना हो, आप बीमारियों से बच सकें।
ठीक है That's जी। it. जिम के हवाले से, स्टीरॉइड के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे। मिशेल और शहबाज हमारे साथ मौजूद थे जो हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि जिमिंग या एक्सरसाइज की बात की जाए तो एक्सरसाइजेस क्यों ज़रूरी हैं। अगर आपका कोई टारगेट है, आप वो टारगेट सेट करते हैं और उस टारगेट को आप अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना बड़ा ज़रूरी है। आपने जंक खाना खाएं लेकिन एक मिकदार है, उसके बाद अपनी सेहत जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका ख्याल हमें रखना भी चाहिए। अच्छी बात यह है कि हम लोग देखते हैं कि एक्सपो में इस तरह के जब इवेंट्स हो रहे होते हैं, एग्जीबिशंस हो रही होती हैं तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि अवेयरनेस के लिए बड़ा ज़रूरी होता है और वहाँ पर जो है आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा होता है। हम लोग वाइटामिन्स की बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो है वो फ्री में आपके टेस्ट किए जा रहे हैं। स्पेशल बूथ बनाया गया है कि यहाँ पर आप लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से कौन कौन सी वाइटामिन्स जो है उनकी कमी है आपको और जो है कुछ ना कुछ ले सकें। तो मैंने सोचा है कि मैं भी एक दफ़ा जो है वो टेस्ट करा के देख लूँ कि क्या क्या कमी है और यहीं से फिर देख लें कि कौन कौन से वाइटामिन जो है वो ज़रूरी हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नाम बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम यमुना माजिद है। निम्रा माजिद, यमुना माजिद। यमुना हमारे साथ मौजूद हैं। यमुना, मुझे बताइएगा कितने लोगों का टेस्ट कर लिया अभी तक? अभी तक हमने 100 से 200 लोगों को टेस्ट कर लिया है। वाओ। क्योंकि ये ऐसा टेस्ट है जो कि हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं और ये मार्केट में जो इसकी कॉस्ट है 4000 to 4500 है। तो हम एक ये फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि लोगों को एक नॉलेज हो, उनको पता हो कि उनके जो कैल्शियम की प्रॉब्लम है वो कितनी बड़ी और आगे जाके उससे कितने नुकसान हो सकते हैं। तो पहले हम टेस्ट करवा रहे हैं, देन हम उनको बता रहे हैं कि आप कौन कौन सी टैबलेट्स लें जो आपको फ़ायदा देंगी। क्योंकि इसके बाद होता क्या है कि आपके जो घुटने होते हैं उसमें से जो बेसिकली जो लस होता है, जो हम इसको आम ज़बान में पानी कहते हैं, वो ख़त्म होने लगता है। तो आपको उसमें कैल्शियम लेना, आपको इसमें विटामिन ए, विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वो बेसिकली जो होता है वो आपके लेवल पे डिपेंड करता है। अगर आपकी एज जो है वो 40 to 45 है और आप लो लेवल पे वो लाइक ऑस्टियोपोनिया पर आ रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस पे आ रहे हैं, तो आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कैलोरीज, कैल्शियम, विटामिन डी का इंटेक रखना पड़ेगा, वरना इसके आपके नुकसान बहुत होंगे। मुझे मशीन नज़र आ रही है। सबसे पहले तो बड़े इम्प्रेस होते हैं हम लोग जब इस तरह की कोई नई इनोवेशन देखते हैं। हम यहाँ पर एक साहब जो है वो ऑलरेडी अपना टेस्ट करा रहे हैं, बाद में कराते हैं, पहले उनसे कर लेते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र है अल्लाह का करम है। मुझे बताएं सर, ये पाँव रखने का ख्याल इतने अरसे बाद क्यों आया? मसला ये कि आज मैं आया था यहाँ पे विजिट के लिए, वैसे ही घूमने, तो यहाँ पे हमने दवाइयाँ भी ली, भाई ने लिया था, तो यहाँ भाई ने कहा कि यहाँ सारा कुछ विटामिन डी का टेस्ट फ्री में हो रहा है, तो आप करवा दें, इसलिए मैं आ गया। अच्छा। मतलब आपने कभी सेहत को सीरियसली आप लोग लेते हैं? लिया हुआ है सेहत को, मकसद इस हवाले से, हड्डियों के हवाले से हमने नहीं। इनका टेस्ट हो गया? इनका हो गया, इनका तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास आया था। हमारे ईरानी भाई माशाल्लाह से। वाह जी वाह। इनके जोड़ों में चिकनाई की कमी की अच्छा देखिए एक चीज़ और, टेस्ट करवाने से फ़ायदे होते हैं कि असल वजह तक पहुँचा है। अब ये कह रहे हैं, मैंने बताया ना भाई, हड्डियाँ बिल्कुल सही हैं, कैल्शियम बिल्कुल सही है। मेरे दर्द होता है, मैंने कहा कहाँ दर्द होता है? इन्होंने कहा जोड़ों में। मैंने कहा आवाज़ आती है? कहने का कट आवाज़ आती है। मैंने कहा अब मैं आपको ये बताता चलूँगा, ये आपका कैल्शियम बिल्कुल सही है, जोड़ों में चिकनाई कम हो रही है। तो जब इलाज जब तक सही नहीं होगा, जब तक उसकी तशखीस सही ना हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ये सही डगर पे चल चुके हैं, अब इंशाल्लाह इनको अल्लाह पहुंच जाएंगे कि अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। मुझे बताएं इनका टेस्ट आ गया है? इनमें क्या इनका कम है, इनकी एज वाइज जो डेफिशिएंसी होती है वो कमी है, बीमारी वाली कमी नहीं है। क्या कम है इनमें? कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम का टेस्ट किया ना तो वही ज़ाहिर बताऊंगा, कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की भाई कमी है। अच्छा जी, चलें आप फ्री हो जाएं, फिर हम भी ज़रा एक टेस्ट करा के देख लेते हैं कि हमारे अंदर कैल्शियम की कमी है कि नहीं है। तो इस वक्त जो है मैं भी मौजूद हूँ मशीन के बिल्कुल सामने। हमने सोचा है कि हम भी अपना टेस्ट करा लें और जानें कि हमारे अंदर भी कोई कैल्शियम की कमी है या नहीं है। मुझे नाम बता दें अपना। मेरा नाम मोहम्मद टीपू कयूम है, बेसिकली हर्बलिस्ट हूँ। मोहम्मद टीपू कयूम। टीपू साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हर्बलिस्ट भी हैं। तो कैसे करना है टेस्ट, मुझे बताइएगा। आप सिर्फ पैर रखें। ये जो मशीन है ना बेसिकली BMD कहलाती है, ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कहलाता है। ये उम्मन एक्सपेंसिव होता है मुख्तलिफ जगहों पे, यानी कि 3000 से लेकर 5000 तक इसकी कॉस्ट होती है। कैंप्स में बहुत सारी कंपनीज अपनी प्रमोशन वगैरह के लिए इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे होते हैं, तो ये सबके ही फ़ायदे की चीज़ होती है। आवाम को फ़ायदा हो रहा होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अपनी बॉडी से अवेयरनेस जारी होती है, पता चल रहा होता है कि क्या चीज़ किस, जैसे मैंने अभी आपको एक पेशेंट के बारे में बताया कि उनको कैल्शियम की कमी नहीं थी लेकिन दर्द हो रहा था, तो उनके दर्द की असल वजह बताइए कि दर्द आपको किस वजह से हो रहा है। पैर हटाइए। अच्छा, बिल्कुल हैरत अंगेज तौर पे ना आपका रिजल्ट बिल्कुल ऐसा है जो नहीं आना चाहिए। हाँ आए।
आई कैन फील दैट कि मेरे अंदर क्या क्या आपकी उम्र की खवातीन का रिजल्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब आता है। अनफॉर्चुनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए तो फॉर्चुनेट है ना ये कि ज़्यादा कमियां नहीं आई मेरे अंदर। बताइएगा क्या क्या है? 91 है, 100 to 90 नॉर्मल होता है आपकी एज में। ठीक है। आफ्टर 35 मजीद गुंजाइश हो जाती है, 86 तक भी नॉर्मल एजिंग किया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल रिजल्ट है। नॉर्मल है, कुछ किसी चीज़ की कमी वमी तो नहीं है? शुक्र है। चलें एटलीस्ट मेरे अंदर कैल्शियम पूरा है, बाकी टेस्ट भी हैं वो भी कर लेते हैं। ज़्यादा मुशक्क़त का काम तो मत कराइएगा। बॉडी फैट्स बताऊंगा और विसरल फैट्स बताऊंगा आपके। जितना एग्जैक्ट डेटा पुट कराएंगे एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। ठीक। हाइट कितनी है आपकी? हाइट है मेरी 5'4". एग्जैक्ट पता है आपको? 5'4". 5'2". 5'4". 4। इसके ऊपर सेंसर्स के ऊपर पैर रखें, जैसे बाइक चलाते हैं ऐसे पकड़ना। माय गॉड, यू ओके, बिल्कुल स्ट्रेट हाथ कर। ओके, स्टार्ट करूँगा, हिलना नहीं है आपको। यहाँ है ना स्क्रीन तो। जैसे उससे हमने BMD कैलकुलेट कर लिया, आपकी हड्डियों का पता चल गया। ये 4 चीज़ें बताएगा आपको। ठीक है। वेट आपका उम्मूमन लोगों को पता होता है। बॉडी फैट्स छोड़ दें, थैंक यू। वेट आपको पता ही होगा 56। ठीक है। बॉडी फैट्स 37। ये बॉडी फैट खवातीन में 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऊपरी चर्बियाँ यानी कि हमें नजर भी आ रहा होता है कभी फैटी हो रहे हैं। ओके। अब जो चर्बियाँ आ रही है ना, ये इंटरेस्टिंग होती हैं। ये 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खवातीन में हेल्दी होता है ये अंदरूनी चर्बियाँ, जिसकी वजह से हम ये टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। ओके। अगर ये 12 से ज़्यादा बढ़ जाए ना, तो फिर आपको कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर वगैरह की तरफ लेके जा रहा है। ये इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि दिल जिगर बोलते हैं, चर्बियाँ जमती हैं, वो चर्बियाँ हैं। हाँ, तो ये सही है। ये है बिल्कुल हेल्दी है बिल्कुल। 4 एज में तो मैं कहता हूँ कि नली नहीं आ रही, पाया पराठा सब खा सकती हैं आप। फाइनली BMI भी नॉर्मल है आपका। BMI इज नॉर्मल। BMI कितना होना चाहिए? होना चाहिए 22 है। वाओ। थोड़ा सा बॉडी फैट्स बढ़े, बस उस पर आपको काम करना है, बाकी बिल्कुल सही। चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग डॉक्टर के पास इसलिए भी नहीं जाते हैं कि कहीं डॉक्टर ये ना कहते हैं कि आप बीमार हैं, तो इसलिए भी हम वो बच रहे होते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आप इस तरह के टेस्ट कराते रहें ताकि आपको पता चलता रहे। एक टेंशन जो होती है ना, वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए बनाम सरकार। हम लोग ये देखते हैं कि जैसे हम लोग अपने प्रोग्राम में बात भी कर रहे हैं कि कैल्शियम की शदीद कमी होती है। हम घरों में देखते हैं कि हमें ऑरेंज कलर के कुछ साशे नज़र आ रहे होते हैं। मेडिकल स्टोर में चले जाएँ, फार्मेसी में चले जाएँ, वो साशे नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन एक सोच एक दिमाग में होता है कि यार अगर हम इसको पीते हैं तो क्या वाकई हमारी कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी या नहीं होगी? कुरतुलन हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। कुरतुलन, मुझे बताइएगा व्हाट इज़ दिस? बेसिकली दिस इज़ आवर प्रोडक्ट कैलोरीज के नाम से, विच इज़ रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन सी। ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पे स्लॉट्स अपने 2 बनाए हुए हैं ताकि यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनको इंस्टेंट एनर्जी मिल सके। आप टेस्ट करना चाहेंगी? हाँ, ज़रूर ज़रूर। अच्छा, मुझे कुरतुलन बनाते हुए एक बात भी बता दो। हम लोग देख रहे होते हैं विटामिन सी के कैप्सूल्स मिल रहे होते हैं, विटामिन सी के सिरम्स मिल रहे होते हैं, कैप्सूल नहीं सॉरी सिरम्स जो मिल रहे होते हैं, बिल्कुल उससे ज़्यादा एफिशिएंट ये होते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल होते हैं। ये तो हमें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए। दिन में 2 से 3 दफ़ा तो यूज़ करने चाहिए। इंस्टेंट आपको एनर्जी मिलेगी। इसे आप खुद अभी पियेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इंस्टेंट मिलती है? इंस्टेंट ही मिलती है। पक्की बात है? बिल्कुल, आप चलें देखते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, जो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है कितनी देर तक रहती है? दिन गुजर जाएगा मेरा? तकरीबन आपको पूरा दिन गुजर सकता है। मैंने आपको बताया एक साशे होता है हमारा, हम ये रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट दिन में 2 दफ़ा लें। अच्छा, दिन में एक सुबह और एक शाम ले लें, एक शाम ले लें। आपको एक तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और प्रोलॉन्ग मिलती है। मतलब आपको अगर आप लो फील कर रहे हैं, लो एनर्जी है, तो एक आप सुबह लेंगे और एक आप शाम में लेंगे, तो उसके बाद जो है वो आप फॉर्म में आ जाएंगे। दोबारा काम करना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने काम करना भी है, तो हमने पी लिया। उसके बाद अब बाकी शो देखते हैं और जानते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सेहत के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं हम वाइटामिन्स के हवाले से, लेकिन हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जितने भी हमारे स्पेशली पाकिस्तान में लोग हैं वो इस हवाले से अवेयर नहीं हैं कि इनमें बुनियादी फ़र्क क्या होता है। वाइटामिन्स हो गए, सप्लीमेंट्स हो गए। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तौकीरुल हक साहब, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं PPMA के। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बात बता दीजिएगा कि हम देख रहे हैं कि स्टीरॉइड्स हो गए, सप्लीमेंट्स हो गए और उसके साथ साथ वाइटामिन्स हो गए। हमें लगता है कि तीनों चीज़ें एक ही हैं,
मुझे बताइएगा ऐसा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्टेरॉइड तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। पहले मैं ये बता दूं कि विटामिन्स जो हैं उनकी इंसानी बॉडी में बहुत अहमियत है। आपने सुना होगा कि जी विटामिन डी की कमी हो गई है पेशेंट्स में, तो उसकी क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उससे कितनी डिज़ीज़ उनको हो सकती है, वीकनेस हो जाती है उनकी। तो विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आपको विटामिन डी के कैप्सूल या इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो विटामिन्स जो हैं मुख्तलिफ, विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, बहुत सारे विटामिन है, विटामिन ई है। तो इंसानी जिस्म में उसकी ज़रूरत होती है, और अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी हो जाए तो विटामिन को लेना होता है। लेकिन विटामिन ये नहीं है कि इट्स नॉट लाइक अ कैंडी या कोई आपने कहा लाइक चॉकलेट कि आपने जाके ले लिया। यू हैव टू टेक इट विद द कंसल्टेशन ऑफ योर डॉक्टर, कि वो आपको ऑन द बेसिस ऑफ आपके जो भी इशू हैं उसकी बेसिस पे अगर वो रेकमेंड करता है कि आपको विटामिन्स लेने हैं तो आपको विटामिन्स लेने चाहिए, ताकि जो भी वो डेफिशिएंसी है, जैसे मैंने बताया विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो वो उसको डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए विटामिन की ज़रूरत होती है। और अभी वर्ल्ड वाइड भी ये नहीं है कि ये यहाँ की बात है, वर्ल्ड वाइड में अगर आप देखें तो विटामिन्स का बड़ा रोल है, और दुनिया भर में लोग जो हैं वो विद प्रॉपर कंसल्टेशन ऑफ देयर फिजिशियन और डॉक्टर विटामिन्स लेते हैं। आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में लोगों को मल्टीविटामिन जो है वो दी जाती है, ताकि जो बॉडी में जिस चीज़ की विद द पैसेज ऑफ एज कमी हो रही है उसको डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए वो आपको विटामिन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो आपने बता दी इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन्स। अब मुझे ये बताइएगा कि कुछ लोग हमने देखा है ऐसे भी हैं जो विटामिन, जैसे आपने कहा ना कि विदाउट कंसल्टेशन इसको मत लें, लेकिन लोग कहते हैं कि अच्छा उसने ये चीज़ इस्तेमाल की, वो ये विटामिन इस्तेमाल कर रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है तो मैं भी इस्तेमाल करूँ तो मुझे भी होगा। तो मतलब ऐसा होता है वाकई कि अगर आपको कोई चीज़ सूट करिए स्पेशली विटामिन, तो मुझे भी वो सूट कर जाएंगे, ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है? नॉट नेसेसरली। अगेन मैं ये कहूँगा कि देखें, पहली बात ये है कि विटामिन जो उसके प्रॉपर यूनिट्स होते हैं कि आपको आपकी सर्टेन कंडीशन या उसकी वजह से आपको कौन सा विटामिन लेना है, उसके कितने यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो विटामिन है वो ऐसे नहीं है कि अवेलेबल होते हैं। विटामिन की बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है, ड्रैप उसको रजिस्टर करता है, और रजिस्ट्रेशन के बाद उसमें उसकी प्रॉपर फार्मूलेशन होती है, जिसके तहत जो है वो डॉक्टर देखता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। और आपने एक सवाल किया था कि क्या स्टेरॉइड और विटामिन सेम है? बिल्कुल नहीं। स्टेरॉइड जो है वो तो वैसे ही आप नहीं ले सकते, वो भी कोई एक्यूट सिचुएशन हो, जैसे किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल जो दमे के मरीज़ हैं या उनको आपको स्टेरॉइड देना पड़ता है, या कोई सर्टन कंडीशन में इन्फ्लेमेशन हो गई, जैसे आँख में आपकी सर्जरी हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको कवर करने के लिए डॉक्टर स्टेरॉइड आई ड्रॉप देते हैं। इसी तरह जो स्टेरॉइड जो है वो तो एक सर्टन कंडीशन में दिया जाता है, उसको ये नहीं है कि आप ऐसे लेना शुरू कर दें, क्योंकि स्टेरॉइड के भी एक साइड इफ़ेक्ट होती हैं। वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि किस मेडिकल कंडीशन के तहत किस टाइप का स्टेरॉइड और कितने दिन के लिए दिया जाएगा। दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है। ये विटामिन इज समथिंग, ये देखिए इस वक्त दुनिया में ये आना शुरू हो गया प्रिवेंटिव केयर, ठीक है। एक होती है कि आप जब बीमार हो जाते हैं और बीमारी आपको पकड़ लेती है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अब चाइना में और बहुत सारी डेवलप कंट्रीज़ में भी प्रिवेंटिव केयर का एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि आप अपने आप को बीमार ना होने दें। उसके लिए विद द पैसेज ऑफ टाइम या किसी भी वजह से आपके अंदर कुछ डेफिशिएंसीज़ हैं तो वो आप विटामिन लेना शुरू कर देते हैं, जो कि आपको उस डेफिशिएंसी को वो कवर करती है। इसी तरीके से विटामिन्स के साथ साथ न्यूट्रास्यूटिकल जो है वो उसका भी आजकल काफ़ी ज़्यादा बहुत वर्ल्ड वाइड जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स जो कि फूड सप्लीमेंट्स भी जिन्हें कहते हैं वो बना रही हैं, जिसमें जो है वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फूड सप्लीमेंट जो कि जिस्म में जिस चीज़ की कमी है उसको पूरा करने के लिए वो फूड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने अभी बात की ना प्रिवेंट केयर की कि लोग जो हैं वो पहले ये होता था कि बीमार होते थे उसके बाद इलाज की तरफ जाते थे, अब लोग ज़रा ये सोचते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है पहले इलाज कर लिया जाए। हम लोग ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो इस किस्म इसका रिवाज स्पेशली विटामिन्स वगैरह को लेकर उस तरीके से सीरियसली नहीं लिया जाता है।
तो अब उनका ये होता है कि अच्छा दवाइयों से क्या ही हमारे अंदर पूरा होगा, ग़िज़ा बेहतर कर लेते हैं, विटामिन की है तो अगर किसी भी विटामिन की कमी है तो उसको फ्रूट्स या सिट्रस वगैरह से पूरा कर लें। तो मुझे बताएं कि इसमें कोई सदाकत है, मतलब दवाइयाँ विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बाकी ग़िज़ा खाकर भी आप पूरी कर सकते हैं या ज़रूरी है? आइडियल तो ये है कि अगर एक सेहतमंद इंसान विटामिन की कमी थ्रू फ्रूट या वेजिटेबल्स पूरा कर रहा है, नथिंग लाइक इट। लेकिन हमारे यहाँ जो आप देखें ओवरऑल लोग जो हैं वो इतने केयरफुल नहीं होते या उस तरीके से फ्रूट्स नहीं लेते या ख्याल नहीं रखते, तो वो तो आइडियल है। लेकिन देयर आर सर्टन इश्यूज़ के जहाँ पे आपको उनके साथ साथ विटामिन्स लेने ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा विटामिन डी की कमी है तो उसके लिए कि आप धूप में बैठे हैं वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ जब उस लेवल पे आ जाता है कि आपको उसके साथ साथ ये हेल्प लेनी पड़ती है तो आपको विटामिन, आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये है कि विटामिन, अगर मैं फिर यही कहूँगा कि विटामिन अगर ज़रूरत है तो ज़रूर लेने चाहिए, लेकिन बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के, बग़ैर कंसल्टेशन के ऐसे विटामिन्स नहीं खाने चाहिए। और जब जो लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो वो यकीनन होता ये है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस बीमारी के इलाज के साथ साथ डॉक्टर कोई विटामिन भी लिख देता है। कोई शख्स जैसे बूढ़ा है, उसको एनर्जी की ज़रूरत है तो वो विटामिन डॉक्टर लिख देगा, तो वो एक सप्लीमेंट्री इफ़ेक्ट होता है कि उससे आपको जो है ना, आपकी वो जो कमी है, जो भी सर्टन विटामिन से आपकी ज़रूरत है तो वो उसकी कमी पूरी होती है। और ये देखें दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल ये भी विटामिन बनाती हैं, तो विटामिन्स का रोल है बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने बात की ना, हम ये देख रहे हैं जैसे कि विदाउट एनी कंसल्टेशन आप विटामिन्स नहीं लें, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे होते हैं कि बाकी चीज़ों की तरह भी इसको भी ज़रा थोड़ा सा नॉन सीरियसली लिया जाता है। जस्ट फॉर द प्रमोशंस आप जो है वो ब्लॉगर्स को या चंद आप हायर करते हो और उनको पैसे देते हो और आप उनको बोलते हो ये प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा है। और वही वाली बात है कि आप मुझे सूट कर रहा है, हो सकता है आपको सूट ना करे। तो ये वाली जो मार्केटिंग होती है इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी विटामिन या दवा या खुदा ना खास्ता कोई स्टेरॉइड आप ऐसे, अव्वल तो जो ड्रैप का रूल है, अगर एक रजिस्टर्ड ड्रग है उसकी आप इस तरीके से प्रमोशन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे न्यूट्रास्यूटिकल या इस तरह के जो कॉस्मेटोलॉजी की प्रोडक्ट्स होती हैं, आप सही कह रही हैं कि बहुत से वो ब्लॉगर्स के थ्रू वो करते भी हैं, लेकिन उसमें ख़्याल रखना चाहिए कि आप कोई भी ऐसी चीज़ जो कि डायरेक्टली आप की बॉडी में जा रही है, या इवन आपने बहुत से सुना होगा कि बहुत सी गोरा करने की क्रीम्स हैं जो आप बग़ैर किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन के ऐड के थ्रू लेते हैं, उसमें पता चला कि उसमें स्टेरॉइड हैं या उसमें ऐसे केमिकल होते हैं जो आपकी रंग तो शायद पता नहीं गोरा हो ना हो, लेकिन आपकी स्किन को ख़राब कर देते हैं, स्किन थिन हो जाती है। तो इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। वही मैं बार बार ये कहूँगा कि सेल्फ़ मेडिकेशन, चाहे वो आम दवा हो या मल्टीविटामिन हो और या स्टेरॉइड तो खैर वैसे ही नहीं लेनी चाहिए, तो सेल्फ़ मेडिकेशन की तरफ जो है ये नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा कोई आप कह रही हैं कि करते हैं तो दैट इज़ नॉट राइट। अच्छा, आखिर में मुझे कोई सा जवाब इस बात का भी दे दीजिएगा, जैसे आप बात कह रहे हैं कि जितने भी विटामिन्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं ये ड्रैप से जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन क्या मतलब लोकली भी देखा जाए, हम देख रहे हैं कि कोई भी मतलब 2 नंबर विटामिन्स भी आ रहे हैं मार्केट में या नहीं आ रहे हैं? 2 नंबर तो विटामिन क्या, दवाइयाँ भी आ जाती हैं, जो कि तरीक़ेकार ये है कि जो न्यूट्रास्यूटिकल का पूरा एक ड्रैप के अंदर आता है, न्यूट्रास्यूटिकल का HOTC कहते हैं वो उसका डिपार्टमेंट है। तो जब कोई भी कंपनी चाहे वो इंपोर्ट करे या यहाँ पे ख़ुद बनाए, वो अप्लाई करती है, उसकी पूरा एक डोजियर सबमिट होता है, उसकी इवैल्यूएशन होती है, और जब सारी चीज़ें ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ड्रैप उसको एक सर्टिफिकेट देती है रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद आप वो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं या बना के बेच सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक ये है कि नकली, वो तो आपने सुना होगा कि यहाँ पे सुपीरियस ड्रग जो हैं वो दूसरी ड्रग भी आ जाती हैं, तो ये भी आ सकती हैं। तो उस पर तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, और गवर्नमेंट के ड्रैप के पास जो है पूरा इदारा है
उनके स्पेक्टर्स हैं, तो वो ऐसे लोग जब पकड़े जाते हैं तो फिर उनके लिए सज़ाएँ भी होती हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तौकीरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे। पूरे प्रोग्राम में भी हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि एक मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है वाइटामिन्स को लेकर, तो वो भी हमने दूर करने की कोशिश की। आज के प्रोग्राम में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी उस तरीके से अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पर एक मसला ये भी है। और वो एक बात कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, मतलब जब तक आपकी सेहत है तब तक यू आर एबल टू डू वट एवर यू वांट टू डू, लेकिन अगर आपकी सेहत नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो बेहतर यही है कि बजाय इसके कि बीमार हों, बिस्तर पर पड़ें और उसके बाद जो है वो डॉक्टर के पास जाकर उससे बोलें कि अब हमें दवाई दे दो, बेहतर ये है कि आप विद इन अ ईयर अपना एक टेस्ट करा लें कंप्लीट, ताकि आपको पता हो कि कौन कौन सी डेफिशिएंसीज़ हैं। और अगर जैसे तौकीर साहब भी बात कर रहे थे कि अगर वो चीज़ें जो है वो हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से पूरी हो रही हैं, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर नहीं हो रही तो वाइटामिन्स के एसच कोई नुकसानात नहीं है, दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। लेकिन आपने विदाउट एनी कंसल्टेशन, विद डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर आपने कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, चाहे उसकी जितनी भी मार्केटिंग की जा रही है, चाहे उसकी जितनी भी प्रमोशन की जा रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो चीज़ एक इंसान को सूट कर रही है वो आपको भी सूट करे। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन आपके लिए वो उतनी ही नुकसानदेह भी हो सकती है। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।